इतिहास के पन्नों में असाधारण बहादुरी की कहानियां हैं जो कल्पना को भी झुठला देती हैं। आज हम स्पार्टन वीरता की अनकही कहानी के बारे में गहराई से जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो न केवल आपकी रीढ़ को झकझोर देगी बल्कि आपके अंदर विस्मय और सम्मान की गहरी भावना भी पैदा करेगी। यह अतुलनीय साहस की गाथा है, वीरता, दृढ़ संकल्प और बलिदान का महाकाव्य है। हमारी यात्रा हमें प्राचीन स्पार्टा में ले जाती है, एक ऐसा शहर राज्य जिसने ऐसे योद्धा तैयार किए जिन्हें किसी ने नहीं देखा था। वर्ष 480 ईसा पूर्व है और एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली फारसी साम्राज्य ग्रीक भूमि को जीतने के इरादे से निरंतर क्रोध के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस कठिन प्रतिकूल परिस्थिति के सामने स्पार्टन्स अडिग खड़े हैं, एक ताकत के रूप में। वे समझते हैं कि उनकी मातृभूमि का भाग्य पूरी तरह से उनके कंधों पर निर्भर है। भाइयों के इस निडर समूह का नेतृत्व एक करिश्माई और दृढ़ नेता राजा लियोनिदास कर रहे हैं। उन्होंने थर्मोपाइले के संकीर्ण दर्रे की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चौक पॉइंट, जहां वे फारसी हमले को रोकने का इरादा रखते हैं, अपने 300 बेहतरीन योद्धाओं, अभिजात वर्ग के लोगों को चुनते हैं। इन 300 स्पार्टन्स का दिव्य चरित्र बनना तय है, लेकिन अमरता की उनकी राह खून, पसीने और वीरता से भरी है। राजा जेरेक्सस की कमान के तहत फारस के लोग अनगिनत संख्या में एक ऐसी सेना के साथ आते हैं जो सूर्य को भी धुंधला कर देती प्रतीत होती है। वे स्पार्टन्स को आत्मसमर्पण करने का मौका देते हैं, लेकिन राजा लियोनिदास स्पार्टन दृढ़ संकल्प की भावना का प्रतीक होकर एक ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जो इतिहास के इतिहास में गूंजेगी। लियोनिदास चिल्लाया, मोलोन लाभे, जिसका अर्थ है आओ और उन्हें ले जाओ। यह अटूट संकल्प की घोषणा है, हर कीमत पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की प्रतिज्ञा है। थर्मोपाइले की लड़ाई शुरू होती है और 300 स्पार्टन इतनी उग्रता के साथ मैदान में डटे रहते हैं कि उनके फारसी दुश्मन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फारसी योद्धा उनके सामने ऐसे गिर रहे थे जैसे रेत के कण निरंतर ज्वार में बह जाते हैं। लियोनिदास, बहादुरी का प्रतीक, अग्रिम पंक्ति में अपने साथियों के साथ लड़ता है। उनके योद्धा कर्तव्य की अटल भावना से प्रेरित होकर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हैं। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जाती है, स्पार्टन की संख्या कम होती जाती है। फारसियों का हर कदम इन वीर योद्धाओं के खून से रंगा हुआ है और दुनिया आश्चर्यचकित होकर देखती है। लेकिन नायकों की भी अपनी सीमाएं होती हैं। राजा लियोनिदास अपने घावों के कारण दम तोड़ते हुए युद्ध के मैदान में गिर पड़े। उनका बलिदान स्पार्टन वीरता का एक स्थायी प्रतीक बन गया। जैसे ही स्पार्टन बलों ने खुद को अपने अंतिम स्टैंड में पाया, उनकी घटती संख्या ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे अनिश्चित काल तक दर्रे में अपनी स्थिति बनाए नहीं रख सकते। हालांकि उनका सर्वोपरि लक्ष्य पूरा हो चुका था। उन्होंने ग्रीस को अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण समय दिया था। और फिर उसी क्षण यूनानी सेना के आगमन पर घाटी में एक विजयी दहाड़ गूंजती है। लड़ाई का रुख पलटने लगता है। स्पार्टन्स का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। उनकी अटूट वीरता ने इतिहास की धारा बदल दी है। यूनानियों ने रैली की, फारसियों को हराया और उनके जीवन के तरीके को संरक्षित किया। 300 स्पार्टन्स की कहानी मानवीय बहादुरी का एक प्रमाण है, जो अटूट दृढ़ संकल्प के साथ दुर्गम बाधाओं का सामना करने की हमारी क्षमता को दर्शाती है। ये एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि वीरता डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसके सामने कार्य करने का साहस है। यदि आप इस अविश्वसनीय कहानी से प्रेरित हुए हैं, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें। हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए इतिहास की कई और रोमांचक कहानियां हैं। वीरता और बहादुरी की ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मानवता कितनी ऊंचाइयां हासिल कर सकती है। इतिहास की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हों और साथ मिलकर हम वीरता की अनकही कहानियों का पता लगाएंगे जो हमारी दुनिया को परिभाषित करती हैं।